हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बताऊंगा ओक्टाफेक्स का जो रिसेंट केस चल रहा है, क्या ओक्टाफेक्स और ईडी के बीच में चल रहा है। अभी रिसेंटली ईडी ने ओक्टाफेक्स के ऑफिस पर रेड की और काफी उसके ऊपर उन्होंने पैसे को जब्त किया है और उसके बाद ओक्टाफेक्स ने रिप्लाई किया है। तो यहाँ पर एक तरीके से वॉर की सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो गई है दोनों एंटिटीज के बीच में। अब यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए इंडिया में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है और ट्रेडर्स में हमारे लिए इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है और फ्यूचर में हम इसका क्या इंपैक्ट देख सकते हैं, इस वीडियो में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस टाइम पर अगर आपको किस ब्रोकर को यूज करना चाहिए वो यहाँ पर मैं आपके साथ बताऊंगा। और अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और चलिए चलते हैं वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओक्टाफेक्स की, जो यहाँ पर अभी रिसेंट न्यूज़ में है फॉरेक्स की वजह से। तो यहाँ पर क्या हुआ है डिटेल में मैं आपको बताऊंगा और क्या फिर ओक्टाफेक्स ने यहाँ पर रिप्लाई किया। तो सबसे पहले यहाँ पर ईडी है, उन्होंने ओक्टाफेक्स के जितने भी इंडिया में ऑफिस थे वहाँ पर 4 ऑफिस में वहाँ पर रेड किया और वहाँ से करोड़ों रुपए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 80 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। और ये जब्त किए हैं और उनके बाद वहाँ पर उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए हैं ओक्टाफेक्स के ऊपर, जो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आप देखेंगे कि पीएमएल एक्ट उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेडिंग कर रहे हैं और डिफरेंट यहाँ पर ब्रांचेज खोली हुई है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम यहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉल के लिए बनाया हुआ है ओक्टाफेक्स के लिए। उसमें जो मेन एलिगेशन इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ इन्होंने बोला है, जिन्होंने कंप्लेन फाइल की है कि यहाँ पर ल्यूक हाई रिटर्न के लिए इनको डिपॉजिट उकसाया जाता है कि पीपल यहाँ पर डिपॉजिट किए और यहाँ पर आपको एक्सट्रीम हाई रिटर्न मिलेंगी जो भी आप डिपॉजिट करें। इसके अलावा कुछ इन्होंने इंडियंस को यहाँ पर बाहर की लोकेशंस पे हायर किया हुआ है और वहाँ से वो इनको प्रमोट करते हैं और लोगों को उकसाते हैं कि आप यहाँ पर डिपॉजिट कीजिए, आपको हायर रिटर्न यहाँ पर मिलेंगी और उनसे भी यहाँ पर पूछताछ की जाएगी डिटेल में। यहाँ पर ईडी ने इनके ऊपर केस फाइल किया है और यहाँ पर इन्होंने ये क्लेम किया है कि जो ओक्टाफेक्स है जो इंडिया में इलीगल ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब कि फॉरेक्स इंडिया में पूरी तरीके से लीगल नहीं है और ओक्टाफेक्स यहाँ पर अपने ऑपरेशन रन कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स वेब सिस्टम है जिसके थ्रू यहाँ पर ये डिपॉजिट करते हैं और इन्होंने इसके थ्रू 1000 करोड़ तक की यहाँ पर इनकम अर्न की है। तो अगर 80-90 करोड़ इन्होंने जब्त भी कर लिया तो कुछ यहाँ पर ओक्टाफेक्स को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है और स्टिल वो अभी यहाँ पर रन करेंगे। तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ओक्टाफेक्स के ऑफिस पर रेड की गई है, ये पहले भी हो चुका है हिस्ट्री में। अगर आप जाएंगे गूगल को सर्च करेंगे तो कई बार ओक्टाफेक्स के ऑफिस पर रेड कर चुकी है, क्योंकि ये प्राइम उनकी हिट लिस्ट में है। जो आप देखेंगे ऑलरेडी आईपीएल में पहले स्पॉन्सर थे, फिर उनको वहां से हटाया, पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना एक्सपोजर किया और बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट में आ गया। और क्यों ओक्टाफेक्स यहाँ पर हिट कर रहा है, और भी ब्रोकर तो यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। और आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अगर ये लीगल है तो ओक्टाफेक्स रन ही क्यों कर रहा है, इसको पूरी तरीके से बैन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ओक्टाफेक्स जो है वो एक इंटरनेशनल कंपनी है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप यहाँ पर उनकी वेबसाइट डोमेन बैन कर सकते हैं, पर वो दूसरे डोमेन के साथ आ सकते हैं। कोई भी कंपनी हो, जैसे कि बाइनेंस के साथ हुआ, अभी एक्सनेस या काफ़ी ब्रोकर के साथ वहाँ पर हुआ था, पर वो दोबारा से डोमेन के साथ आ सकते हैं। तो फुली तरीके से वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा तरीका, वो जो इंडियन है उनको अवेयरनेस करेंगे कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग मत कीजिए, पर यहाँ पर जो लूप होल है उसके थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल आप लोकल मेथड से करते हैं और वो उसके थ्रू कर रहे हैं। पर यहाँ पर जो एलिगेशन मेन लगी है, जिसका जवाब यहाँ पर ओक्टाफेक्स ने भी दिया है और यहाँ पर मेन उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, आप डिपॉजिट कीजिए, उकसाया गया है। उस क्लेम को पूरी तरीके से ओक्टाफेक्स ने यहाँ पर निराधार बताया। तो ओक्टाफेक्स की तरफ से यहाँ पर एक स्टेटमेंट आई है जो आप देखेंगे, एक्सक्लूसिव ओक्टाफेक्स कॉल्स एलिगेशन बाय इंडिया अनसब्सटेन, मतलब पूरी तरीके से निराधार बताया। जो यहाँ पर उन्होंने 9.6 मिलियन इनके जो पैसे हैं उनको जब्त किया है। तो यहाँ पर पूरा आर्टिकल है जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि पूरी तरीके से रेड की गई है, बाहर पीपल को हायर किया गया है और फिर वो कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं। पर यहाँ पर जो मैं चीज़ देखना चाहूँगा ओक्टाफेक्स का फुल रिस्पॉन्स, उसको हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इट शुड बी नोटेड दैट कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफेंस CFD ट्रेडिंग इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया, ऑल्दो CFD trading is not explicitly banned in the country. The Indian Central Bank has issued multiple warning, वो सभी ब्रोकर के अगेंस्ट में है। इवन दो अंडरस्टैंड दैट फॉरेक्स ट्रेडिंग इज लिमिटेड इन इंडिया एंड सम ब्रोकर्स डू नॉट फॉल अंडर रेगुलेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओक्टा इज अ ग्लोबल एंड लाइसेंस ब्रोकर। पूरी तरीके से इलीगल नहीं है, पर ओक्टाफेक्स वहाँ पर इंडिया एंटिटी के थ्रू यहाँ पर
ऑपरेट नहीं कर रहा है, वो एक ग्लोबल एंटिटी की जैसे कि बाकी सभी ब्रोकर कर रहे हैं। द स्टेटमेंट कंटिन्यू, वी अप्लाई टू द बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिस टू प्रिवेंट मालिशियस एक्टिविटी एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो पूरा रिस्पॉन्स है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं उसको, जिसमें एक बार रीड करता हूँ। द रीप्रूफ लोकेटेड इन पुणे केस एलिगेशन ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ हायर रिटर्न आर abstained as Okta formally OktaFX doesn't have individual acting as the company official representative any country। जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि OktaFX ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना ही वो किसी इंडिविजुअल को यहाँ पर उकसाया कि उनको हाई रिटर्न यहाँ पर मिलेंगी। Moreover, we never promised that trading with Okta would bring quick and immense return. On the contrary, we have consistently underlined that forex trading requires knowledgeable and conscious approach, which we have to develop through educational material publicly available on our website, YouTube channel and the Okta app. तो ये बोल रहे हैं कि हमने रिटर्न्स के लिए कभी नहीं बोला और हम एजुकेशन और नॉलेज के लिए ऑलरेडी पीपल को बता रहे हैं और हम इसकी अवेयरनेस करते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू और इवन यूट्यूब चैनल जो है OktaFX का उसके थ्रू वो बताते हैं। Payout guarantees or promise are restricted to various promotion initially internally. We expectly demand our partner to act in a truthful and sincere manner. Okay. और ये आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें लास्ट यहाँ पर आऊँ। Even though we understand that forex trading is limited in India and some brokers do not fall under, ये जो चीज़ें मैंने अभी आपके साथ पढ़ी थी और यहाँ पर यही बोल रहे हैं OktaFX इज अ ग्लोबल एंड लाइसेंस ब्रोकर। वो इंडियन रेगुलेशंस जरूरी नहीं कि वो उसको ऑपरेट करें क्योंकि वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। The Okta team ensures safe and stable trading performance and payment processing for all Okta traders। तो वो अपनी तरीके से अपना पूरा केस यहाँ पर लड़ रहे हैं, पर यहाँ पर ये मैं बोलना चाहूँगा इससे क्या हमें फ़ायदा होगा या हमें क्या नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी ईडी जो है वो ऑलरेडी इनके ऑफिस में कई बार ये रेड कर चुकी है और OktaFX को मनी को जब्त कर चुकी है। ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ, मैंने बहुत पहले OktaFX को यूज़ करता था पर उसके बाद मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया था और OktaFX को यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि इनके ऑफिस ये हाई लिस्ट में है सबसे ज़्यादा इनके ऑफिस में, और ये ऑफिस इंडिया में रजिस्टर करके ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है कि जो भी मनी है वहाँ पर उसको जब्त की जाए। हालांकि आपके डिपॉजिट विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जो मनी यहाँ पर डिपॉजिट जब्त की गई है वो आपकी अकाउंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में रिफ्लेक्ट होगी, वो फिर वहाँ पर आपका स्प्रेड कमीशन बढ़ाएंगे क्योंकि उन्हें वो मनी वहाँ पर रिकवर करनी होगी। और इसके अलावा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये ब्रोकर पूरी तरीके से बैन नहीं हो सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल ब्रोकर हैं और वो लोकल डिपॉजिट विड्रॉ के थ्रू यहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉल लेते हैं और सभी तरीके से अपना काम यहाँ पर करते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो भी ब्रोकर आप यूज़ करें वो ब्रोकर यूज़ करें जिसका कोई ऑफिस इंडिया में रजिस्टर्ड ना हो, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स के ब्रोकर को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, ये अलाउड नहीं है। अगर कोई भी ब्रोकर जिसका ऑफिस इंडिया में रजिस्टर है आप उस पर ट्रेडिंग करेंगे तो सून और लेटर उनके साथ भी ऐसा ही केस होने वाला है जैसा आपके साथ OktaFX के साथ हो रहा है। तो उन ब्रोकर्स को आपको अवॉइड करना है। और अगर मैं जो ब्रोकर मैं बताता हूँ ऑलरेडी मैं बताता हूँ मैं एक्सनेस के साथ पार्टनरशिप में हूँ, रिस्क उनके साथ भी है, सभी ब्रोकर के साथ है, पर उनका कोई ऑफिस इंडिया में नहीं है, आप वहाँ पर सेफली ट्रेड कर सकते हैं। डिपॉजिट विड्रॉल आपके लोकल इंडिया में आते हैं, आपको कोई इशू आता है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट मेरी पार्टनरशिप में है। अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अकाउंट खोल सकते हैं और फिर मुझे मेरी ईमेल पर कांटेक्ट कीजिए। कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक्सनेस के साथ कर सकते हैं और ये मेरा रेकमेंडेड ब्रोकर है। मेरी वेबसाइट पर भी आप forexally.india.com और यहाँ पर फॉरेक्स ब्रोकर सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो फॉरेक्स ब्रोकर सेक्शन में मैंने जो टॉप ट्रस्टेबल ब्रोकर हैं उन्हीं को यहाँ पर बताया, जैसे कि टिकमिल आप देख सकते हैं, एक्सनेस यहाँ पर हो गया, एक्सएम हो गया या वेंटेज ब्रोकर। अगर आप इन ब्रोकर में अकाउंट खोलना चाहते हैं और इसमें भी अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं मैं कहूँगा आप एक्सनेस में यहाँ पर खोल सकते हैं, यहाँ पर भी लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से अकाउंट खोल सकते हैं। कोई इशू आता है आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसे अकाउंट खोलना है सारे वीडियो यहाँ पर बनाए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है और यहाँ पर मैं मंथली आपको गिव अवे भी देता हूँ जो आप वहाँ पर विन कर सकते हैं और काफ़ी अदर बेनिफिट्स है जो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली गाइज मेरा जैसे यहाँ पर आपको अवेयर करना था कि अगर आप OktaFX को यूज़ कर रहे हैं प्लीज़ उस ब्रोकर को यूज़ मत कीजिए क्योंकि इनके ऑफिस इंडिया में और यहाँ पर ये बार बार इनके साथ ये सिचुएशन आती रहती है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कितनी बार OktaFX को रेड कर चुके हैं, कितनी मनी वो रिकवर कर चुके हैं और कोई भी ब्रोकर जो इंडिया में रजिस्टर एज ए फॉरेक्स ऑपरेट कर रहा है उनके साथ सूनर और लेटर ये प्रॉब्लम आएगी। होपफुली गाइज आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिली होगी। कमेंट में मुझे बताइए आपकी क्या ओपिनियन है और कैसे आप यहाँ पर इसको देखते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।